बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। In this lecture, I will give you a brief overview of chapter number 1, Fundamentals of Computer. And if you want to learn all the topics discussed in chapter number 1, Fundamentals of Computer in detail, visit my channel Computing World and don't forget to subscribe it. And in this chapter, first topic is Introduction to Computer, and in this topic we will discuss definition of computer and definition of computer program. Now we will discuss definition of computer. As all of you know that computer is an electronic device that takes data as input from user, process it under the control of set of instruction and gives the result, and result of the computer is known as output. And computer can also store the data. और इसी टॉपिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में एक तो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर डिस्कस की गई है और नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको यूज करते हुए कंप्यूटर किसी भी डेटा के ऊपर प्रोसेस करता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। हियर वी हैव डिस्कस 7 डिफरेंट डिवाइसेस: अबेकस, नेपियर्स-बोन, पैस्कलाइन, डिफरेंस इंजन, हॉलर्स डेस्क, स्लाइड रूल एंड मार्क 1, 2 एंड 3। अबेकस एक वुडन फ्रेम था जिसमें पैरेलल रॉड्स थे और उन रॉड्स में बीट्स थी। उन बीट्स को ऊपर और नीचे मूव करके कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाया जाता था। अबेकस वॉज द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस और ये 19th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक इस्तेमाल हुई। एंड नेक्स्ट वन इज नेपियर्स-बोन। इट वॉज इन्वेंटेड बाय स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर। और नेपियर्स-बोन एक वुडन बॉक्स था जिसमें सिलेंडर्स लगे हुए थे और उन्हीं को मूव करके कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती थी। एंड नेक्स्ट वन इज पैस्कलाइन। And Pascaline was invented by Blaise Pascal in 1642 when he was just 19 years old. और Pascaline इस तरह से एक वुडन बॉक्स था जिसमें कुछ रोटेटिंग व्हील्स थे और हर व्हील पे 10 डिजिट्स थे और इन्हीं व्हील्स को रोटेट करवा के कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवाया जाता था। और 4th नंबर पे जो इन्वेंशन थी वो थी डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। एक्चुअली डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन आर 2 डिफरेंट डिवाइसेस। ठीक है, 1822 में चार्ल्स बेबेज ने एक मशीन पे काम स्टार्ट किया और उस मशीन का नाम था डिफरेंस इंजन, लेकिन लैक ऑफ टेक्नोलॉजी के बायस वो उसे कंप्लीट नहीं कर सका। लेटर ही केम अप विद द आइडिया ऑफ एनालिटिकल इंजन। ही कुड नॉट कंप्लीट दैट मशीन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। सो द टेक्नोलॉजी वॉज नॉट एडवांस्ड इनफ कि वो उसे कंप्लीट कर सकता, लेकिन उसके आइडिया को यूज करते हुए मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया और इसीलिए इसे फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। So Charles Babbage is known as the father of digital computer. And next जो इन्वेंशन थी वो थी हॉलर्स डेस्क। और 1890 में हर्मन हॉलर्स ने अमेरिका में सेंसस के लिए एक मशीन इंट्रोड्यूस करवाई थी और उसी मशीन का नाम था हॉलर्स डेस्क। और इस मशीन के सक्सेसफुल होने के बाद उसने अपनी एक कंपनी बनाई और उस कंपनी का नाम था टेबुलेटिंग मशीन कंपनी और बाद में उसका नाम चेंज करके IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन रख दिया गया। एंड आफ्टर हॉलर्स डेस्क स्लाइड रूल इन्वेंट हुई थी इन 1920s। विलियम ऑटवर्ड इन्वेंटेड दिस मशीन इन 1920 और ये मशीन उन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती थी जिनमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन्वॉल्व होती थी। और इस मशीन की 3 पार्ट्स थे: स्लाइड रूल एंड ट्रांसपेरेंट स्लाइडिंग कर्सर। नेक्स्ट जो इन्वेंशन थी वो थी डिजिटल कंप्यूटर और उसका नाम दिया गया मार्क 1। और मार्क 1 बहुत फास्ट थी और उसके अलावा रिजल्ट जो थे वो पंच कार्ड पर प्रिंट कर सकती थी। इसके साथ इलेक्ट्रिकल टाइपराइटर भी यूज किया जा सकता था। नेक्स्ट हम इसमें 2 टेक्नोलॉजीज डिस्कस करेंगे: HPC एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। HPC स्टैंड्स फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, यानी आजकल डेटा सेंटर्स में फास्ट प्रोसेसिंग के लिए HPC जो है वो यूज की जाती है, यानी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट वन इज क्लाउड कंप्यूटिंग। एंड क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा ओवर इंटरनेट इंस्टेड ऑफ योर कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, यानी अपने कंप्यूटर की या मोबाइल फोन की हार्ड ड्राइव में या मेमोरी में डेटा को स्टोर करने की बजाय डेटा को इंटरनेट पे स्टोर कर दिया जाता है और जब हमें जरूरत होती है उसको वहां से हम एक्सेस भी कर सकते हैं। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है इसे कहते हैं क्लाउड कंप्यूटर। इसकी एक एग्जांपल गूगल ड्राइव है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर किस तरह से एंशिएंट अबेकस से लेकर डिजिटल कंप्यूटर तक कौन कौन सी ऐसी चेंजेस आई टेक्नोलॉजी में जिनको यूज करते हुए कंप्यूटर्स को मजीद बेहतर बनाया गया। सो फर्स्ट वन इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 से लेकर 1956 तक जितने भी कंप्यूटर्स बने वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में आ जाते हैं।
और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुई थी। वैक्यूम ट्यूब्स की मदद से फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स बनाए गए थे और वैक्यूम ट्यूब्स जो थी वो गिलास की बनी हुई थी, यानी शीशे से बनी हुई थी, और वो जब काम करते थे तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती थी। उनको कूल डाउन करने के लिए एयर कंडीशन की ज़रूरत होती थी, और उसके अलावा जब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती थी वो टूट जाती थी, और जब वो टूटती थी तो सारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो काम करना छोड़ देता था। ठीक है, और इनमें जो भी फॉल्ट होता था उसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता था और उसको फिक्स करना भी बहुत मुश्किल था। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की स्पीड और उसकी जो स्टोरेज थी वो भी बहुत कम थी। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में जो भी कंप्यूटर्स 1956 से 1963 तक बनाए गए, इन्वेंट किए गए, वो सेकेंड जनरेशन में आ जाते हैं। और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर यूज हुए थे। ट्रांजिस्टर यूज होने की वजह से कंप्यूटर का जो साइज था वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से कुछ कम हो गया था, और कंप्यूटर एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ज्यादा रिलायबल थे और चीपर थे। और इसके साथ साथ कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे कि फोर्ट्रॉन और कोबोल भी इसी में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, यानी टेक्नोलॉजी जो है वो फर्स्ट जनरेशन से ज्यादा इंप्रूव हो गई थी। नेक्स्ट वन इज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, यानी 1963 से 1971 तक जितने भी कंप्यूटर्स बने इस एरा में बनने वाले कंप्यूटर्स को थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स कहा जाता है। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई वो थी आईसीज, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और आईसी चिप डेवलप होने से कंप्यूटर का जो साइज है वो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से भी काफी कम हो गया, यानी फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर्स थे उनका साइज बहुत ज्यादा था। ट्रांजिस्टर्स के इन्वेंट होने की वजह से उनका जो साइज था वो कुछ कम हो गया, और जब आईसी चिप डेवलप किए गए तो उनको यूज करते हुए जो मशीन्स बनाई गई, जो कंप्यूटर्स बनाए गए, उनका साइज सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से भी कम था। और कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस थी वो भी मजीद बेहतर हो गई, यानी कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से भी ज्यादा बेहतर हो गए, कंप्यूटर्स मजीद रिलायबल हो गए और चीपर हो गए। और इसके अलावा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कीबोर्ड और मॉनिटर भी इंट्रोड्यूस करवा दिए गए, यानी टेक्नोलॉजी काफी फास्ट हो गई। एंड नेक्स्ट वन इज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, यानी 1971 से लेकर अब तक जो भी कंप्यूटर यूज हो रहे हैं आर नोन एज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर यूज हुए थे, और माइक्रो प्रोसेसर के डेवलपमेंट के बाद कंप्यूटर्स का साइज मजीद कम हो गया और उनकी जो स्पीड थी वो ज़्यादा बेहतर हो गई। कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ गई, और उसके अलावा बहुत सी डिफरेंट सिस्टम्स यानी कि GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और इसके अलावा बहुत सी ऐसे प्रोग्राम्स जो यूजर को हेल्प आउट करते हैं वो भी साथ ही उसके इंट्रोड्यूस करवा दिए गए। एंड नेक्स्ट वन इज फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, यानी प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, यानी वो कंप्यूटर जो हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके बाद आने वाले तमाम कंप्यूटर जो है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में आते हैं। एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेजेस एंड हैव थिंकिंग पावर, यानी कि इनके पास थिंकिंग पावर होती है और नेचुरल लैंग्वेज को समझ सकते हैं। एज ऑल ऑफ यू नो दैट टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर हमें हाई लेवल लैंग्वेजेस की जरूरत होती है, लेकिन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर नेचुरल लैंग्वेज को भी समझ सकेंगे, और उसके अलावा उनमें थिंकिंग पावर होगी जिसकी मदद से वो डिफरेंट जो कैलकुलेशंस होती हैं, ऑपरेशंस जो यूजर परफॉर्म करवाना चाहता है वो इजीली कर सकेंगे। Next topic is types of computer. On the basis of data representation, input and output, computers are classified into following three types: analog computer, digital computer and hybrid computer. Analog computers works by measuring different quantities जैसा कि voltage और current, यानी एनालॉग कंप्यूटर्स में कंटिन्यूस सिग्नल्स एज इनपुट प्रोवाइड किए जाएंगे, वो उनको प्रोसेस करके और साइमल्टेनियसली उसका आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। एंड नेक्स्ट वन इज डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स विद डिजिट्स, यानी यूजर जो भी डेटा एंटर करेगा थ्रू इनपुट डिवाइस उसे 0 और 1 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और उसके बाद उसे प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर। एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ कंप्यूटर्स, यानी एनालॉग कंप्यूटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और डिजिटल कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को मिलाकर हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया गया। यानी हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो डेटा को कॉन्टिन्यूस सिग्नल की फॉर्म में भी ले सकता है और डिजिट की फॉर्म में भी प्रोसेस कर सकता है। नाउ वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, पहले हमने डिस्कस किए हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो यूजर से डेटा लेती है, उसको प्रोसेस करती है और आउटपुट देती है। तो हमने उसके 3 टाइप्स देखे, यानी वो 3 किस्म का डेटा ले सकती है, या तो वो कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स ले सकती है, या फिर डेटा को डिजिट्स की फॉर्म में भी वो एग्जीक्यूट कर सकती है, प्रोसेस कर सकती है, या फिर सिग्नल और डेटा दोनों को भी प्रोसेस कर सकती है। तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, यानी वो कंप्यूटर जो डिजिट्स के साथ काम करते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में काम करते हैं, उनकी हम फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे। सो डिजिटल कंप्यूटर को उनके साइज, कैपेसिटी यानी स्टोरेज कैपेसिटी और स्पीड की बेस पे डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आर दी लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, और ये ज्यादातर न्यूक्लियर रिसर्च में यूज होते हैं, और इनकी जो एक्सिक्यूशन स्पीड है वो ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड है, और इनका साइज भी काफी बड़ा होता है। एंड नेक्स्ट वन इज मेन फ्रेम कंप्यूटर।
It is very large, very expensive and very powerful computer. It can support 100 and even 1000 of users at the same time. यानी 1000 of people at the same time इस कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं. साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है और इसके अलावा इसे डिफरेंट हेल्थ केयर और ट्रैवल में यूज किया जाता है. और इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड जो है मोर देन टिप्स होती है, यानी कि ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड से भी ज्यादा. एंड नेक्स्ट वन इज मिनी कंप्यूटर. अब जो मिनी कंप्यूटर है इसका साइज मेन फ्रेम और सुपर से छोटा बट माइक्रो कंप्यूटर जो हम अपने नॉर्मल यूज करते हैं घरों में, ऑफिसेज में, उनसे बड़ा होता है. और इसकी जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड है. और PIA, पुलिस डिपार्टमेंट, इस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस में इसको यूज किया जाता है. एंड नेक्स्ट वन इज माइक्रो कंप्यूटर. और माइक्रो कंप्यूटर का जो साइज है वो इन तमाम कंप्यूटर से कम होता है और इनकी स्पीड भी एज कम्पेयर टू दीज कंप्यूटर्स कम होती है और ये नॉर्मली ऑफिसेज में और होम्स में इस्तेमाल किया जाता है. और इट कैन एग्जीक्यूट मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, यानी मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं. Now we will discuss uses of computer in our daily life. So first one is education. So computer plays an important role in the field of education. यानी यूजर जो है वो बहुत से ऐसे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स और इसके अलावा लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे जिनको यूज करते हुए स्टूडेंट्स कोई भी चीज़ सीख सकते हैं आसानी से. एंड नेक्स्ट वन इज बिजनेस. यानी कंप्यूटर की मदद से बिजनेस जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई हैं और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे कि बैंक्स और इसके अलावा रिटेल स्टोर्स. नेक्स्ट वन इज डिफेंस. यानी डिफेंस में कंप्यूटर का क्या रोल है. डिफेंस में कंप्यूटर बहुत अहम रोल प्ले करता है. यानी कंप्यूटर की मदद से दुश्मन के मिसाइल्स को ट्रैक किया जा सकता है और उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. और इसके अलावा और भी बहुत से डिफेंस वेपन्स हैं जिनको कंप्यूटर की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है. एंड नेक्स्ट इज मीडिया. यानी कि कंप्यूटर का जो यूज है मीडिया में वो बहुत अहम है. देयर आर टू टाइप ऑफ मीडिया, प्रिंटेड मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. प्रिंट मीडिया में जो भी डेटा होता है जिस तरह से न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इनको प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर बहुत अहम रोल प्ले करता है. और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि जो भी ब्रॉडकास्टिंग होती है वो इसके थ्रू होती है, तो कंप्यूटर इसमें बहुत अहम रोल प्ले करता है. एंड नेक्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग. यानी मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में भी कंप्यूटर बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है. डिफरेंट जो फैक्ट्रीज होती हैं, डिफरेंट इस तरह से जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें कंप्यूटर यूज किया जाता है. जहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, तो जब भी प्रोडक्ट बनाई जाती है पहले उसे डिजाइन किया जाता है एंड देन उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है. तो जब हम किसी भी प्रोडक्ट को कंप्यूटर की मदद से डिजाइन करते हैं तो उसे कहते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन. और जब भी हम किसी प्रोडक्ट को कंप्यूटर की मदद से मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसे बोलते हैं कैम, यानी कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग. तो ये दो डिफरेंट जो टेक्नोलॉजीज हैं ये यूज की जाती हैं किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए. कैड एंड कैम, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग. नाउ वी विल डिस्कस करियर्स इन IT. यानी कि IT में कौन कौन से करियर्स होते हैं, कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं. तो फर्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर. सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या काम करता है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन होता है जो किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के एनालिसिस करता है, डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन करता है. उसको मेंटेनेंस भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, उनकी कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको देखता है, एनालिसिस करता है और उस एनालिसिस के बेस पे उसको डिजाइन करता है. एंड नेक्स्ट वन इज हार्डवेयर इंजीनियर. एंड हार्डवेयर इंजीनियर डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर कंप्यूटर हार्डवेयर. यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हार्डवेयर रिक्वायरमेंट को चेक करता है, उसका एनालिसिस करता है और उसको कंप्लीट करता है, यानी उसको डिजाइन करता है और मैन्युफैक्चर करता है. और उसके अलावा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम भी हार्डवेयर इंजीनियर करता है. एंड नेक्स्ट वन इज नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर. और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी नेटवर्क होता है उसकी इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन और उसके अलावा उसको अपडेट रखना भी इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. यानी किसी भी नेटवर्क में किसी यूजर को ऐड करना या किसी की कोई भी रिक्वायरमेंट को पूरा करना नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी होती है. नेक्स्ट वन इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज रिस्पॉन्सिबल for the design, implementation and maintenance of database in an organization. यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस को डिजाइन करता है, उसको मेंटेनेंस करता है और उसको प्रॉपरली मैनेज कर रहा होता है. एंड नेक्स्ट इज वेब डिजाइनर. वेब डिजाइनर वेबसाइट क्रिएट करता है और वेब डिजाइनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनकी जो वेबसाइट है उसे प्लान करे और उसको क्रिएट करे. और उसके अलावा वेबसाइट में टेक्स्ट, इमेजेस और साउंड, वीडियोस, क्लिप्स भी ऐड किए जा सकते हैं. और वेबसाइट बनाने के लिए जो लैंग्वेज है वो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है. एंड नेक्स्ट वन इज मल्टीमीडिया डिजाइनर. And multimedia designer is a person who organize and present information in understandable and attractive manner.
यानी मल्टीमीडिया डिज़ाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करे और उसको अट्रैक्टिव मैनर में डिस्प्ले करे. And next one is information security analyst. An information security analyst is a person whose job is to protect information and information system. यानी information और information system को protect करना information security analyst का काम है. And last one is computer teacher. और कंप्यूटर से रिलेटेड तमाम कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए जो पर्सन होता है तो टीचर. और कोई भी कंप्यूटर टीचर डिफरेंट कंप्यूटर हार्डवेयर कॉन्सेप्ट्स, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स और इसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत से कॉन्सेप्ट्स स्टूडेंट्स को समझाते हैं. नाउ वी विल डिस्कस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. सो कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट्स दैट मेक अप अ कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर के वो तमाम फिजिकल कंपोनेंट जिनकी मदद से कंप्यूटर सिस्टम बनाया जाता है उसे कहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर. और कंप्यूटर हार्डवेयर को 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट वन इज इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, पोर्ट्स एंड मेमोरी. फर्स्ट वन इज इनपुट डिवाइसेस. यानी इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर में डेटा एंटर किया जाता है. यानी वो तमाम डिवाइसेस जिनको यूज करते हुए हम कंप्यूटर को डेटा इनपुट कर सकते हैं आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एक्सेट्रा. अगर आप इन डिवाइसेस के बारे में अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं, इनको अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट करें. इसमें आपको इन तमाम डिवाइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, डिटेल में डिस्कस किए गए हैं. एंड नेक्स्ट वन इज आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर यूजर को डेटा डिस्प्ले करता है. यानी जो भी रिजल्ट होता है वो यूजर को डिस्प्ले करवाया जाता है. उन डिवाइसेस को कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस. जैसा कि प्रिंटर, मॉनिटर, ये तमाम डिवाइसेस भी डिटेल में डिस्कस की गई हैं. इनको समझने के लिए हमारे चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा. एंड नेक्स्ट वन इज स्टोरेज डिवाइसेस. स्टोरेज डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं. अब 2 किस्म की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं. एक तो कंप्यूटर की अपनी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जो उसकी मेन मेमोरी है, और एक होती हैं जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं. यानी वो डिवाइसेस जो कि हम अपने कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए उसके साथ यूज करते हैं. जैसे कि हार्ड डिस्क आ जाती है, CD, DVD, फ्लैश, ये तमाम चीजें आ जाती हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में. तो इनको भी फर्दर अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है डिटेल में. तो उसको समझने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें. एंड नेक्स्ट इज पोर्ट्स. यानी पोर्ट्स क्या होती हैं? पोर्ट्स भी ऐसी कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर के साथ किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. यानी एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसकी मदद से आप किसी डिवाइस को कंप्यूटर के साथ अटैच करके अपने कंप्यूटर की जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने कंप्यूटर के साथ कोई भी माउस या फिर कोई प्रिंटर अटैच करना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर पोर्ट होती है जहां पे आप उसको अटैच करते हैं, और जब आप उसे अटैच कर लेते हैं तो आपकी वो डिवाइस आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाती है. नेक्स्ट आ जाती है मेमोरी. यानी कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी. कंप्यूटर की 3 टाइप की मेमोरीज होती हैं. जो मेन मेमोरी होती हैं यानी कंप्यूटर की अपनी मेमोरीज होती हैं, रैम, रोम एंड कैशे. रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, एंड कैशे. कैशे बहुत फास्ट मेमोरी होती है और ये माइक्रो प्रोसेसर में यूज की जाती है. ये तमाम मेमोरीज जो है वो मदरबोर्ड पर होती हैं, यानी मदरबोर्ड पर मौजूद होती हैं. और इसके अलावा इस टॉपिक में कंप्यूटर हार्डवेयर में माइक्रो प्रोसेसर आ जाता है, और इसके अलावा और डिफरेंट उसके यूनिट्स आ जाते हैं, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट. आप उनके बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर विजिट कीजिए ताकि आप इन तमाम टॉपिक्स को बआसानी समझ सकें. तो रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी है और इसमें डेटा को रीड भी किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है. तो इसको हम रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं. और ये एक वोलेटाइल मेमोरी है. यानी जब तक कि वोल्टेज ऑन होता है, वोल्टेज आता रहता है, इसमें डेटा मौजूद रहता है, और जैसे ही वोल्टेज ऑफ हो जाता है, आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑफ हो जाता है, तो जो डेटा होता है वहां से डिलीट कर दिया जाता है. ठीक है. एंड रोम रीड ओनली मेमोरी जो है वो डेटा को रीड करने के लिए यूज होती है. इसमें डेटा ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे स्टोर कर दिया जाता है. ठीक है. और ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि वोल्टेज के होने या ना होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता. और कैशे मेमोरी जो है वो माइक्रो प्रोसेसर में होती है, बहुत स्मॉल होती है और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है. और डिफरेंट टाइप की कैशेज होती हैं, L1, L2 एंड L3. इनके बारे में भी डिटेल से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट करें. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. यानी कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के वो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर सिस्टम बनता है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी मदद से वो तमाम कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेज जो हैं वो काम करती हैं. यानी कि कंप्यूटर जब भी डेटा को प्रोसेस करता है, फॉर एग्जांपल अगर हमने डेटा कंप्यूटर में इनपुट कर दिया तो उसको प्रोसेस तो करना है ना. तो प्रोसेस करने के लिए, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया, हमें कुछ प्रोग्राम्स की जरूरत होती है, वो कहलाते हैं सॉफ्टवेयर्स.
तो दो किस्म के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स होते हैं जो सिस्टम को हेल्प आउट करते हैं, यानी कंप्यूटर सिस्टम के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो यूजर के लिए होते हैं, यानी कि जिसको हम इस्तेमाल करते हैं और अपनी कोई भी जो भी ऑपरेशंस होता है वो परफॉर्म करवाते हैं। सिस्टम यूनिट में आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल आप समझ सकते हैं गूगल क्रोम या फिर उसके अलावा MS ऑफिस, जिसके थ्रू आप अपनी कोई भी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। तो ये तमाम सॉफ्टवेयर्स भी अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस किए गए हैं, तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखिए। और ये तमाम टॉपिक्स भी डिटेल में डिस्कस किए गए हैं, और इनको देखने के लिए, अच्छे तरीके से समझने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें और उसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस जो है वो देख सकें। अब हम डिस्कस करेंगे बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी वो कौन से बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर यूजर की किसी भी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। सो वी कैन से कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स डेटा एज इनपुट फ्रॉम यूजर, प्रोसेस इट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी प्रोग्राम्स, एंड प्रोड्यूस आउटपुट, एंड इट कैन ऑल्सो स्टोर द रिजल्ट। यानी कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा इनपुट करती है, प्रोसेस करती है, आउटपुट देती है और उस डेटा को स्टोर भी कर सकती है। तो ये 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो बेसिकली कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपकी किसी भी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए, रिजल्ट आप तक पहुंचाने के लिए। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। तो इस चैप्टर में 3 डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स डिस्कस किए गए हैं, शेयरवेयर, फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। शेयरवेयर एक ट्रायल वर्जन होता है जो यूजर को कुछ लिमिटेड टाइम के लिए प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद ये काम करना छोड़ देता है, और अगर आपने इसका फुल वर्जन बाय करना होता है तो उसको फिर आप लोग दोबारा से परचेज करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज फ्रीवेयर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एंड नेक्स्ट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर को अलाउ करता है कि वो इसमें चेंजेस कर सके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये तो थे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। इसको भी अगर आप डिटेल से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। एंड आई होप कि आपने चैप्टर नंबर 1 अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। अल्लाह हाफिज़।